ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें हमारी महत्वपूर्ण मांगे थी कि 1947 से पहले जो पजाया बागजाला है देवला तल्ला, उसको बार बार वन विभाग द्वारा ये नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप इस स्थान को खाली करो। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उस स्थान पर 80% से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और अन्य 20% अन्य लोग भी वहां पर निवास करते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इन लोगों को बेघर ना किया जाए, क्योंकि ये 1947 से पहले जब देश आजाद हुआ उससे भी पहले से ये लोग वहां पर निवास करते हैं और 1978 में इन लोगों को वहां पर जो है भूमि के पट्टे आवंटित कर दिए गए थे, परंतु उसके बावजूद भी वन विभाग इनको बार बार नोटिस भेज रहा है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँ 2014 में वन विभाग ने अपनी सीमा चयनित कर उसमें बाउंड्री वाल कर दी। वन विभाग की जितनी भी सीमा थी उसमें उन्होंने बड़ी लंबी बाउंड्री वाल कर दी है, लेकिन उसके बावजूद जो बाउंड्री से बाहर लोग बसे हुए हैं, जो बाउंड्री से बाहर लोग निवास करते हैं, उन लोगों को बार बार जो है ये नोटिस आ रहे हैं कि आप उक्त भूमि को खाली करो। इसी संबंध में जबकि मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहूंगा, वहां के लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वहां राशन कार्ड, पहचान पत्र और वहां के बिजली के बिल, पानी के बिल, वहां पर सरकारी सड़कें बनी हुई हैं, परंतु फिर भी जो है इन लोगों को इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, जिस कारण वहां के लोगों में काफी मानसिक आघात पहुंचा हुआ है। रातों की नींद लोगों की खो चुकी है, क्योंकि बार बार उन्हें जब नोटिस आता है तो वो मानसिक पीड़ा के शिकार होते हैं। तो सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी है, हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, माननीय धामी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि इन लोगों को बेघर ना किया जाए, इनका जो मूलभूत अधिकार है उनसे उन्हें वंचित ना किया जाए। इसी संबंध में आज हमने एक ज्ञापन दिया। बिंदु खत्ता गांव जो इससे भी बाद में बसा है, उस गांव को सरकार ने राजस्व गांव का दर्जा दिया है, तो हमने भी अनुरोध किया है कि कम से कम इस गांव को भी, जो बागजाला बजाय के लोग हैं, यहाँ के लोगों को भी मालिकाना हक मिले और यहाँ के लोगों को भी जो उनके मूलभूत अधिकार हैं वो मिले, क्योंकि उनको पहले वोट देने का अधिकार था। पंचायत में भी वहाँ के ग्राम प्रधान भी चुने जाते थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी चुने जाते थे, लेकिन उसको भी भंग कर दिया गया है। अब वहाँ के लोग केवल विधानसभा और लोकसभा में ही वोट डाल सकते हैं, उसके बाद उन्हें वो पंचायत के चुनाव से उन्हें हटा दिया गया है। तो ये भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो इस संबंध में संज्ञान लें और शीघ्र अतिशीघ्र इन ग्रामवासियों को मालिकाना हक दिलाएं। धन्यवाद। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत है, वो संविधान की भावनाओं का और कल्याणकारी राज्य के जो उद्देश्य होने चाहिए उसके विपरीत ये कार्य हो रहा है। वन विभाग इसको कर रहा है और जब वन विभाग ने पीडब्ल्यूडी की रोड बनी है, स्कूल बना है, बिजली की लाइन, पानी की लाइन, अगर वो वन भूमि होती तो इतनी चीजें सरकार वहां पर क्यों बनाती? तो सरकार उन विभागों से भी पूछे ना। स्कूल खोला है तो भाई स्कूल से, मतलब शिक्षा विभाग से पूछा जाए ये स्कूल क्यों खोला तुमने हमारी वन भूमि पर, है ना? पानी की लाइन क्यों बिछाई हमारी वन भूमि पर, है? और ट्यूबवेल क्यों खोदा गया हमारी वन भूमि पर? तो वन भूमि थी, उतने सालों से कब्जा लोगों का है, 78 में मतलब पट्टे दिए गए हैं, तो इसका मतलब तो ये था कि भाई उनको वहां पर कब्जा देकर, कब्जे में थे तो उनको मालिकाना हक भी मिलना चाहिए था। तो इस तरह का जो काम हो रहा है, ये आर्टिकल 21 संविधान का आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार समाप्त कर रही है सरकार। और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई वहां पर क्या कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के 80% लोग रहते हैं और इस तरह से भूमिहीन लोग हैं और उन्हें किसी भी तरह से आकर के यहाँ पर अपना जो है मकान बनाए रह रहे हैं और मकान बनाने में सरिया, सीमेंट सब खरीदा, उसमें गवर्नमेंट को टैक्स गया, तो गवर्नमेंट ने तो आज तक उसके संज्ञान लेकर के उनको मालिकाना हक देने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आज भी लोग जो है गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए हैं और सरकारों के गुलाम बने हुए हैं। वोट का अधिकार उनको है और उनको राशन कार्ड उनके बने हैं और उनके जो है सारे शेड्यूल कास्ट के प्रमाण पत्र उसी पते पर बने हैं। तो उसके बावजूद जो है इस तरह से वन विभाग के द्वारा इस तरह की जो नोटिस सर्व की जा रही है, तो ये ठीक नहीं है, वो संवैधानिक नहीं है। अतः सरकार को संज्ञान लेकर के तुरंत इसका जो है समाधान निकालना चाहिए और वहाँ के लोगों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए।
और आदरणीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग इस बागजाला के, इस उत्तराखंड के, इस देश के नागरिक हैं। हमारा हक है कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी जो अधिकार है हमको भारत के संविधान के द्वारा दिए गए हैं, और हमारा अधिकार है कि हम इन चीज़ों को सरकार के सामने, सरकार से मांगें। और क्या कहते हैं, और सरकार का दायित्व है कि हम जो लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं, बाहुल्य क्षेत्र है, सरकार का दायित्व है, एक अच्छी सरकार का यही दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के जो हित हैं, जो उनके मूल अधिकार हैं, उनको सुरक्षित रखे। मैं पूरे बागजाला लोग बहुत परेशान हैं, रातों को नींद, कई लोग बीमार हो चुके हैं, डिप्रेशन में हैं और रात को सो नहीं पा रहे हैं। मेरे पिताजी को स्वयं अटैक आ गया, तो हम लोग इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं विशेष तौर पर बहुत विनम्रता से सरकार से, धामी जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुखिया हैं, और मुखिया का दायित्व होता है कि अपने परिवार के लोगों की रक्षा करें, उनको रोटी, कपड़ा, मकान का जो अधिकार है उनको दिलाए। बस पजाया बागजाला के लोगों को जो है वन विभाग के बार नोटिस आ रहे हैं। इसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया था सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हल्द्वानी के माध्यम से। पजाया बागजाला के लोगों को जो है वन विभाग के बार नोटिस आ रहे हैं। इसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया था सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हल्द्वानी के माध्यम से। गोलापार के देवला तल्ला पजाया बागजाला के निवासियों को आ रही वन विभाग से के नोटिस के संबंध में 47 से पहले ये लोग यहाँ बसे हुए हैं, तब से लेकर आज तक, और 80% लोग अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, बाकी 20% अन्य लोग रहते हैं। तो इनको बार नोटिस आ रहा है, जबकि इनके पास यहाँ का आधार कार्ड है और इनका वोटर आईडी है, पहचान पर मतलब राशन कार्ड, और हर घर जल हर घर नल की योजना से लाभान्वित है। सारी सरकारी योजना, सड़कें हैं,